हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा मैं आपके सामने +2 अकाउंटेंसी का जो 5th चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का 3rd पार्ट लेकर आया हूं, एक नए कंसेप्ट के साथ आया हूं। तो बेटा हमारे पास जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो अपने साथ बेटा अमाउंट जो जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन फर्म के पास जितना भी प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, जो भी गुडविल है वो अपने साथ लेकर जाता है, अपने हिस्से की अमाउंट वो लेकर जाएगा। ठीक है, चाहे उसका एसेट्स में हिस्सा हो, चाहे फिर वो लायबिलिटी में हिस्सा हो, चाहे प्रॉफिट में, वो लेकर जाएगा। जिस दिन रिटायर हो रहा है वो लेकर चला जाता है। अभी तो फर्म क्या करती है कि फर्म उसको देखती है कि भाई कैश से पेमेंट करें या फिर बैंक से पे करें, चेक से पे करें या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अगर बेटा कैश, अगर उसको रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश या बैंक से अगर पेमेंट की जाती है, कैश या बैंक से पेमेंट की जाती है, पेमेंट बाय कैश और बैंक से पेमेंट की जाती है, तो बेटा हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे, अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। यानी कि चेक से, अगर वो चेक से पेमेंट करने की बात करता है तो बेटा बैंक वर्ड आ जाएगा, अगर कैश से पेमेंट कर रहा है तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे। वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, या तो हम उसको कैश से पेमेंट करेंगे या फिर बेटा चेक से पेमेंट करेंगे। और इसके अलावा उसको पेमेंट, अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है उसको पेमेंट करने के लिए, भाई पार्टनर रिटायर हो गया, अब हमारे पास पैसा नहीं है उसको पेमेंट करने के लिए, तो हम उसका जो अमाउंट होता है, जितना अमाउंट उसका बनता है, हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट तो बेटा अगर हम उसको कैश और बैंक से पे करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, तो हम उसके लोन अकाउंट में हम वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बेटा ये एंट्री आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन के माध्यम से बेटा हम इसको करके देखेंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है A, B, C और D। बेटा 4 पार्टनर्स हैं, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:3:4 है। यहाँ पर D रिटायर हो गया, ठीक है, और वो कह रहा है जिस दिन D रिटायर हुआ था गुडविल फर्म की, देखो गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर विच वर ₹40,000। जिस दिन बेटा D रिटायर हुआ था उस दिन फर्म की गुडविल निकाल के दी हुई है, कितनी दी हुई है, गुडविल निकालनी है हमें 3 साल के बेस पे निकालनी है गुडविल बेटा, ठीक है। अब गुडविल हमारे को 3 साल के बेस पे निकालने, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल के दिया हुआ है। तो बेटे 40,000 का जो प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है ये एवरेज प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते, क्या बोलना चाह रहा है। जिस दिन वो D रिटायर हुआ था उस दिन हमारे पास बेटा जनरल रिजर्व कितना है भाई, 1,30,000 का है। D की कैपिटल कितनी है, 3 लाख की है। और कह रहा है D रिटायर हो गया, D रिटायर एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय A एंड B। इसका हिस्सा किसने ले लिया बेटा, A और B ने ले लिया, वो भी इक्वली ले लिया। तो बेटा गेन कौन कर रहा है, D का हिस्सा, A और B। देखो D का हिस्सा गेन कौन कर रहा है, A और B कर रहा है इक्वली, 1:1 इक्वल कर रहा है, इक्वल। तो ये क्या निकल आएगा हमारे पास, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इक्वल आ गया A और B का। ये बात समझ में आ गई आपको, गेनिंग रेशो में निकाल के दे दिए इसने साफ साफ। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले D का हिस्सा, पहले गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल निकालते हैं, फर्म गुडविल। बेटा एवरेज गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकाल के दिया हुआ है बेटा 40,000 का, ठीक है। ये 40,000 आपको दिया हुआ है। कितने साल के बेस पे गुडविल निकालनी बेटा, 3 साल के बेस पे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई बेटा,
1,20,000। इसमें बेटा किसका हिस्सा निकाल लेंगे, डी का हिस्सा निकाल लेंगे, डी शेयर ऑफ गुडविल कितने बेटा 1,20,000 इंटू बेटा डी का कितना हिस्सा है 4/10, तो 4/10 कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा ये 48,000। अब देखिए हम एंट्री क्या करते हैं रिटायरमेंट के समय गुडविल की, क्या एंट्री करते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब कॉन्टिन्यू में कौन कौन है देखा जाए तो ए, बी और सी तीन कॉन्टिन्यू है, डी तो रिटायर हो गया। तो अब इसमें देखेंगे गेन कौन कौन कर रहा है, गेन वाला डेबिट करते हैं हम ऑलवेज, ए और बी गेन कर रहे हैं तो इसको कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, डीज कैपिटल अकाउंट। बेटा डी का हिस्सा कितना आया गुडविल में 48,000 का। अब इस 48,000 को हमें क्या करना है इक्वली, गेनिंग रेशियो कितना है बेटा इक्वल है, तो इक्वल बांटेंगे तो इसका कितना कितना आ जाएगा 24,000 और 24,000। तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई गुडविल की, हमने कर दी है। ठीक है, जो सेकंड एंट्री आती है बेटा वो आती है रिजर्व की, रिजर्व की। ठीक है, रिजर्व की एंट्री क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं रिजर्व हमारे। ठीक है, रिजर्व हमेशा बेटा सभी पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। रिजर्व हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व बेटा हमें 1,30,000 रुपये का दिया हुआ है जनरल रिजर्व। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं जनरल रिजर्व कितने का दिया हुआ है हमें 1,30,000 का। तो जनरल रिजर्व को अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट। हमेशा बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं और सभी पार्टनर्स में बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व बेटा मेरे पास 1,30,000 का है, ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है बेटा 1:2:3:4 है, तो इसमें बांट देंगे 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। तो बेटा इसका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 13,000, 26,000, 39,000 और 52,000। ठीक है, पता है ना किस तरीके से किया बेटा, ये ऐसे कर लेना 1,30,000 को 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा ये 13,000, 26,000, 39,000 और 52,000। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो जनरल रिजर्व की भी हमने एंट्री कर दी है। अभी बेटा उसने कहा था कि अभी टोटल हमें ये देखना है कि देखो क्वेश्चन में हमें साफ साफ कुछ भी नहीं कहा गया, बस हमें तो ये कहा गया है कि पास नेसेसरी एंट्रीज। अब उसकी पेमेंट जो हमें करनी, पेमेंट कितनी कितनी बनती है उसकी पेमेंट। देखो बेटा एक तो कैपिटल का बैलेंस उसका है कितना बेटा, क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना है 3 लाख। अब रिटायर हो गए 3 लाख तो लेके जाएगा ही जाएगा अपने साथ। ठीक है, ये कैपिटल का बैलेंस तो लेके जाएगा ही जाएगा अपने साथ। और उसका क्या क्या हिस्सा है, उसकी जो गुडविल की अमाउंट है, ये गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी 48,000 की, वो ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद बेटा जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा है उसका, डी का 52,000 है। ये देखिए डी का हिस्सा जनरल रिजर्व में कितना बेटा 52,000 है, ये भी अपने साथ वो ले जाएगा। तो टोटल कितना अमाउंट लेके जाएगा अपने साथ 4 लाख का। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा कि भाई उसको फर्म कैश में पे कर रही है या बैंक से पे कर रही है, चेक से पे कर रही है, कुछ नहीं कह रखा। तो हम क्या मान लेंगे, इनके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और उसका अमाउंट उसने क्या कर दिया, हम दो ही काम करते हैं, तो उसको चेक या कैश से पेमेंट कर देते हैं, फिर अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखो ये साफ साफ
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है बेटा हमारे पास यहाँ पर, डीज है, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। कितना बेटा, 4 लाख एंड 4 लाख। तो बेटा हमारा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और ये बेटा आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था फुल फ्लैश। तो चलिए अभी हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका।